हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं पर सीख नहीं पा रहे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस जा चुका है, तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको अच्छी इंग्लिश सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये लैंग्वेज है, आपको भी समझना पड़ेगा। आपको इसे डेली प्रैक्टिस करना होगा, 2 4 5 या 10 मिनट के लिए ही सही। तभी आप इंग्लिश में महारत हासिल कर पाएंगे, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए आज की स्टोरी के जरिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को और बेटर और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। विनय के बड़े सपने थे। इतना समझते हैं दोस्तों पहले। विनय लड़के का नाम है, ये सब्जेक्ट है। हैड, हैड मतलब थे। हैड के दो मतलब होते हैं दोस्तों। चलिए पहले हैज समझते हैं, तभी आप हैड समझ पाएंगे, क्योंकि हैड पास्ट टेंस है, विनय सब्जेक्ट है। हैज जैसे हम हैज लेते हैं, हैज ड्रीम्स, विनय के पास सपने हैं हम बोलते हैं। हैड और हैज का मतलब होता है पास, जैसे हम इसे पास बोलते हैं। विनय के सपने थे, तो हम पास ना बोल के हम इसको ये बोलेंगे विनय के पास सपने थे। ये बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा, तो हम इसे बोलेंगे विनय के बड़े सपने थे। जो बड़े सपने थे आ रहा है ना, वो हैड के वजह से आ रहा है, जिसका मतलब है पास। तो हम ये बोलेंगे हैड मतलब वो चीज होती है जब कोई चीज हमारे पास होती है। जो हम चीज के कोई चीज की हम कोई परवाह करते हैं, या कोई चीज की हम ड्रीम करते हैं, या कोई चीज हम डिजायर करते हैं, तो हम उसको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ड्रीम्स होता है, सपने होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो मोटा मोटा मैं आपको ये समझा देता हूँ, हैज का मतलब पास होता है। और यहाँ पर सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं थे। इसका मतलब थे होगा। विनय के पास सपने थे, या हम इसे थे बोल सकते हैं। विनय हैड, पास्ट की बात है इसलिए थे आएगा दोस्तों, हैज होता तो है आता। विनय हैड बिग ड्रीम्स। बिग का मतलब बड़े, ड्रीम्स का मतलब सपने। तो ये मतलब हो जाएगा इसका, विनय के बड़े सपने थे और जीवन में उम्मीदें थी। एंड मतलब और, होप्स मतलब उम्मीदें, इन मतलब मैं, लाइफ मतलब जीवन में, और उम्मीदें थी जीवन में। तो हैड एक ही बार यूज करेंगे दोस्तों हम, क्योंकि वर्ब एक ही बार हम यूज करते हैं। विनय के बड़े सपने और उम्मीदें थी जीवन में। तो ये थे दोनों के लिए लग चुका है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप इसे बोलेंगे विनय हैड बिग ड्रीम्स एंड विनय हैड होप्स इन लाइफ, बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा दोस्तों। दो दो चीजें एक बार रिपीट करने में अजीब लगेगा, इसलिए हम इसको एक बार यूज करेंगे। हालांकि दोनों बार बोलने में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए इसे एक ही बार बोला जाए जब भी कभी एक सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा हो। विनय हैड बिग ड्रीम्स, विनय के बड़े सपने थे और उम्मीदें थी जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन हर दिन असफलता मिली। ही वर्कड एवरी डे। ही वर्कड वेरी हार्ड बोलेंगे, या ही वर्कड हार्ड वेरी भी बोल सकते हैं, लेकिन ही वर्कड वेरी हार्ड बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसने, वर्कड हार्ड का मतलब होता है दोस्तों मेहनत की। वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना, वर्कड हार्ड का मतलब मेहनत की। पास्ट टेंस में यूज किया गया है वर्कड हार्ड, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। उसने मेहनत की बहुत ज्यादा। ही वर्कड वेरी हार्ड, वेरी का मतलब बहुत, और वर्कड हार्ड का मतलब होता है मेहनत। मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की, पर, बट का मतलब होता है पर। फेस्ड मतलब सामना किया, या मिली, इसको बोल सकते हैं मिली। यहाँ पर हम सामना किया नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोलने में अजीब लगेगा। हम वही सेंटेंस ज्यादा बोलते हैं दोस्तों जो बोलने में थोड़ा आसान हो, लेकिन मतलब एक ही निकलना चाहिए। ये मैं आपको अक्सर बताता हूँ। फेस्ड का मतलब सामना करना या मिली, बट फेस्ड का मतलब सामना करना या मिली। फेस का मतलब वर्ब होता है दोस्तों, और ये फेस्ड है, पास्ट पास्ट टेंस में यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म है फेस की। पर उसने सामना किया। मैनी मतलब बहुत, फेलियर्स मतलब असफलताओं का। एवरीडे मतलब हर दिन, पर उसे बहुत असफलता मिली हर दिन। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पीपल लाफ्ड एट हिम। मजाक उड़ाते थे या दोस्तों हंसते थे, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको, अगर मजाक उड़ाते थे तो उसका कुछ अलग ही मतलब निकालते थे। मजाक उड़ाता है जब कोई इंसान हंसता ही है आप पे, आपने देखा ही होगा। तो इसको ज्यादा ट्विस्ट ना करते हुए आप एक ही लेके चलें कि हंसते थे या मजाक उड़ाते थे, आप बोल सकते हैं। ये दोनों कंटेस्ट सही है। लोग हंसते थे, लाफ्ड का मतलब हंसते थे, लाफ का मतलब हंसना, लाफ्ड का मतलब हंसते थे। लाफ वर्ब है, और लाफ्ड इसकी सेकंड फॉर्म है, जो भी वर्ब है। तो लोग हंसते थे एट हिम, उस पर। तो लाफ्ड के साथ हमेशा एट लगता है दोस्तों। और कुछ लगाओगे आप प्रपोजिशन तो हमेशा गलत ही होगा। आप एट लगाइए, ये करेक्ट है। लोग हमेशा उस पर हंसते थे और उसे कमजोर और निकम्मा कहते। एंड कॉल्ड हिम, बुलाते थे। कॉल्ड का मतलब बुलाना, बुलाते थे। कॉल का मतलब बुलाना, कॉल्ड का मतलब बुलाते थे।
कॉल वर्ब है दोस्तों, और कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट के लिए यूज करते हैं। बुलाते थे उसको कमजोर, एंड का मतलब और, यूजलेस का मतलब होता है दोस्तों नकारा, निकम्मा। आप इसे अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। लोग उसे कमजोर और नकारा बोलते थे। उसका दिल टूटा था। हिज हार्ट वॉज ब्रोकन। हिज मतलब उसका, हार्ट मतलब दिल, वॉज मतलब था, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। ब्रेक नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि टूट चुका है दिल पहले ही, तो इसे ब्रोकन ही बोलेंगे, पास्ट की बात है। आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि ब्रेक, ब्रेकिंग, ब्रोकन ही बोलेंगे। वॉस के साथ कोई भी अगर इस भी लगा होता तब भी ब्रोकन ही होता, क्योंकि टूटी हुई चीज है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, वॉस के साथ और इसके साथ। उसका दिल टूटा हुआ था, तो इसका मतलब हो जाएगा उसका दिल टूटा हुआ था, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। लेकिन उसका जज्बा मरने से इनकार करता। बट मतलब लेकिन, हिज मतलब उसका, स्पिरिट मतलब जज्बा या जोश इसे बोल सकते हैं दोस्तों। इसे भी लिख लीजिए अपनी वोकेबलरी पे, आपको काफी हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर अच्छे कॉन्वर्सेशन करने के लिए। लेकिन उसका जज्बा, रिफ्यूज्ड मतलब इनकार करता था। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, रिफ्यूज्ड का मतलब इनकार करता था। रिफ्यूज वर्ब है दोस्तों, और रिफ्यूज्ड उसकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट के लिए यूज करते हैं, ये भी वर्ब है। उसका जज्बा नकारता था मरने से, टू डाई मतलब मरने से। टू डाई लगाए दोस्तों तो ना, नो, नी जितने लगते हैं ना वो शब्द आते हैं उसके लिए टू लगाते हैं हम वर्ब के साथ। उसका जज्बा मरने से इनकार करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय एक रात अकेला बैठा और अपनी यात्रा के बारे में सोचा। विनय सैट। दोस्तों सिट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और सैट होती है सेकंड फॉर्म, जो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। ये वर्ब है। सिट का मतलब बैठना होता है और सैट का मतलब बैठा। विनय बैठा अकेला, अलोन का मतलब अकेला, वन मतलब एक, नाइट मतलब रात। विनय एक रात अकेला बैठा, और एंड का मतलब और, थॉट सोचा। थिंक का मतलब सोचना और थॉट का मतलब सोचा। थॉट पास्ट के लिए यूज करते हैं हम, ये भी वर्ब है। थॉट सोचा, अबाउट मतलब के बारे में, हिज मतलब अपनी यात्रा। तो विनय एक दिन एक रात अकेला बैठा और अपनी यात्रा के बारे में सोचा। ये दोस्तों ये लिखा है, और अपनी यात्रा के बारे में सोचा। दोस्तों मैं एक दिन वर्ब के काफी सारे वर्ड लेके आऊंगा, एक लिस्ट लेके आऊंगा 100 या 200 वर्ड्स की। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वर्ड्स कैसे कैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके। अभी के लिए इतना समझते हैं कि ये थॉट है, ये भी वर्ब है, पास्ट टेंस में यूज किया गया है। हालांकि वर्ड बाय वर्ड लेके आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, लेकिन मैं आगे जाके इसकी आपकी ये दुविधा भी दूर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे अपनी माँ के शब्द याद आए। ही रिमेम्बर्ड। उसको, रिमेम्बर्ड मतलब याद आए, रिमेम्बर का मतलब याद आना, रिमेम्बर्ड का मतलब याद आए। रिमेम्बर वर्ब है दोस्तों, और वर्ब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में यूज होता है। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारी इसकी रिमेम्बर होती है, सेकंड रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड का मतलब याद किया या याद आना, ठीक है। उसको याद आई, हिज मतलब अपनी, मदर्स मतलब माँ की, जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, ये इसके साथ एस लगता है, इसका मतलब होता है का। ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। उसको उसको याद आई अपनी माँ के, या माँ के शब्द, वर्ड मतलब शब्द, उसको अपने माँ के शब्द याद आए। दर्द ताकत देता है। पेन, दर्द, मेक्स यू स्ट्रांग। ताकत देता है या दर्द आपको मजबूत बनाता है। दोस्तों दोनों सेंटेंस आप समझिए मेरे। दर्द ताकत देता है या दर्द आपको मजबूत बनाता है, दोनों एक ही बात है अगर आप किसी को बोलेंगे। तो यहाँ पर मेक्स का मतलब होता है बनाता है। मेक्स मतलब बनाता है, पेन सब्जेक्ट हो गया, तो पेन के साथ हमने वर्ब यूज करा है, वर्ब के साथ एस लगता है प्रेजेंट के लिए। तो दर्द आपको मजबूत बनाता है, तो दर्द बनाता है। यू मतलब आपको, स्ट्रांग मतलब मजबूत, तो दर्द आपको मजबूत बनाता है या दर्द ताकत देता है, दोनों एक ही बात है। आगे बढ़ना मत छोड़ना। नेवर स्टॉप मूविंग। नेवर मतलब कभी नहीं, स्टॉप मतलब रुकना, मूविंग मतलब मूविंग फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना है। दोनों का एक ही मतलब है, आगे बढ़ना कहते हैं मूविंग फॉरवर्ड को। और स्टॉप के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं हमेशा, मूव फॉरवर्ड नहीं बोलेंगे हम, मूविंग फॉरवर्ड ही बोलेंगे। जैसे मैं इसके और एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको। स्टॉप कुकिंग, खाना बनाना बंद करो, सब में आईएनजी लग रहा है, फोर्थ फॉर्म लग रही है। स्टॉप क्लीनिंग, सफाई करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो।
स्टॉप एब्यूजिंग, गाली देना बंद करो। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। तो स्टॉप के साथ आप फोर्थ फॉर्म ही लगाओगे वर्ब की। तो यहाँ पर मतलब हो गया नेवर, कभी नहीं रुकना, आगे बढ़ना। इसका मतलब हो गया कभी नहीं रुकना, मतलब स्टॉप, मूविंग फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ना, कभी मत रोकना। ठीक है, आगे बढ़ना मत छोड़ना है, कभी मत रुकना, आगे बढ़ने से मत रुकना। उसने आंसू पोंछे, ही वाइप्ड मतलब पोंछना। दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, इसे अपनी वोकेबलरी पर आप ऐड कर लीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उसने पोछे, वाइप का मतलब पोछना, वाइप्ड का मतलब पोछा। पास्ट की बात है, वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज की गई है पास्ट के लिए। उसने पोछे, हिज मतलब अपने, टीयर्स मतलब आंसू। इसको भी लिख लीजिए दोस्तों, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आपको नहीं पता टीयर्स का मतलब क्या होता है, तो इसे अपनी वोकेबलरी पे आप ऐड कर सकते हैं। उसने पोछे अपने आंसू, और फिर से उसने उठने का वादा किया। एंड प्रोमिस्ड मतलब वादा किया, प्रॉमिस का मतलब वादा करना, प्रोमिस्ड का मतलब वादा किया। प्रॉमिस हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, प्रोमिस्ड हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। प्रॉमिस फर्स्ट फॉर्म है, प्रोमिस्ड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, जिसका मतलब होता है वादा किया। टू राइज, उठने के लिए। टू राइज का मतलब होता है उठना, राइज का मतलब ऐसे उठना होता है, हम इसे टू के साथ लगाएंगे क्योंकि स्टोरी कंटिन्यूटी चल रही है, हम डायरेक्ट राइज नहीं लगा सकते। हम वर्ब को हमेशा टू के साथ ही यूज करेंगे दोस्तों। एंड प्रोमिस्ड टू राइज, वादा किया उठने का दोबारा। ठीक है, ब्रेवली मतलब बहादुरता से बोल सकते हैं आप, हालांकि इसका कोई वर्ड यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ब्रेवली अगर लिखा हुआ है तो इसकी बहादुरी से बोल सकते हैं हम इसको। उसने अपने आंसू पोंछे और वादा किया दोबारा उठने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जानता था जीवन कठिन था, ही न्यू, वो जानता था, नो का मतलब जानना, न्यू का मतलब जानता था। न्यू हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। वो जानता था, जिंदगी लाइफ का मतलब जिंदगी, वॉज मतलब था या थी, टफ मतलब कठिन। वो जानता था जिंदगी कठिन है, पर वो और कठिन था। बट मतलब लेकिन, ही वॉज, वो, वॉज मतलब था, टफर और कठिन था। अब टफर हमने क्यों लगाया दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता हूँ। जब भी ऐसे वर्ड आते हैं ना, टफ, टफर, टफेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, ये डिग्री ऑफ फॉर्म्स होते हैं दोस्तों। हम इसको कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर कंपैरिजन ही हो रहा है, तुलना हो रही है। लाइफ वॉज टफ, जिंदगी टफ थी, लेकिन हमें क्या दिखाना है, उससे और टफ दिखानी है जिंदगी, तो हमने कंपैरिजन के लिए टफर लगा दिया है उसके बाद वाला वर्ड। जिंदगी टफ थी, पर वो और टफ था। तो ये जो और वर्ड आ रहा है ना, और टफ था, तो उसके लिए टफर हमने लगाया है। तो यहाँ पर तुलना ही हो रही है, इस चीज से तुलना हो रही है और इस चीज से तुलना हो रही है। वो जानता था जिंदगी टफ है, कठिन है, पर वो और कठिन था। वो और कठिन जो आ रहा है ना, इसकी वजह से आ रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा। धीरे धीरे विनय ने धैर्य और साहस के साथ खुद को फिर से बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विनय ने धैर्य, अब इसको समझते हैं, धैर्य और साहस के साथ खुद को फिर से बनाना शुरू कर दिया। स्लोली मतलब दोस्तों धीरे धीरे होता है, विनय नाम है उसका। स्टार्टेड बिल्डिंग मतलब बनाना शुरू कर देना, स्टार्टेड का मतलब शुरू कर देना, बिल्डिंग का मतलब बनाना। तो स्टॉप के साथ भी हम आईएनजी लगाते हैं और स्टार्टेड के साथ भी आईएनजी लगाते हैं दोस्तों। पहले था ना, स्टॉप आया था, स्टॉप कुकिंग जैसा कुछ वर्ड आया था ऐसे। तो स्टार्ट बिल्डिंग, बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर स्टार्टेड पास्ट की बात हो रही है, अगर प्रेजेंट की बात होती तो स्टार्ट बिल्डिंग होता। तो स्टार्टेड बिल्डिंग हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे विनय ने बनाना शुरू कर दिया, हिमसेल्फ मतलब खुद को, दोबारा, विद मतलब के साथ, पेशेंस मतलब धैर्य, एंड मतलब और, करेज मतलब साहस। तो धीरे धीरे विनय ने खुद को बनाना शुरू कर दिया धैर्य और साहस के साथ। वो कई बार असफल हुआ, ही फेल्ड, वो असफल हुआ। फेल मतलब असफल होना, फेल्ड मतलब असफल हुआ। भूतकाल की बात है दोस्तों। वर्ब है ये, फेल फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, और फेल्ड सेकंड फॉर्म के लिए पास्ट टेंस के लिए। वो असफल हुआ, मैनी मतलब बहुत, टाइम्स मतलब बार। तो बहुत बार असफल हुआ, लेकिन हर बार और मजबूत उठा। बट लेकिन, स्टूड अप मतलब खड़ा हुआ। खड़ा हुआ, इसको हम खड़ा हुआ कहते हैं दोस्तों, स्टैंड अप कहते हैं ना, प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। तो स्टैंड अप का पास्ट होता है स्टूड अप।
स्टैंड अप फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की और स्टूड अप सेकंड फॉर्म होती है, जिसका मतलब है खड़ा हुआ। स्टैंड अप का मतलब खड़ा होना, स्टूड अप का मतलब खड़ा हुआ। पर वो खड़ा हुआ, ईच मतलब हर, टाइम मतलब बार, स्ट्रॉन्गर मतलब और भी मजबूत। तो यहाँ पर भी फिर से कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग नहीं उठा वो, और स्ट्रॉन्गर उठा, और भी मजबूत उठा, जिसका मतलब है वो बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार असफल हुआ, पर हर बार मजबूती से खड़ा हुआ। उसे विश्वास था, ही बिलीव्ड, उसे, बिलीव्ड मतलब विश्वास था, बिलीव का मतलब विश्वास होना, बिलीव्ड का मतलब विश्वास हुआ या विश्वास था। पास्ट की बात हो रही है दोस्तों, वर्ब है। उसे विश्वास हुआ या उसे विश्वास था कि निशान जीने और बढ़ने के प्रमाण हैं। स्कैर्स मतलब निशान होते हैं दोस्तों, जो बॉडी पे हमारे निशान लग जाते हैं ना, स्कैर्स, उसे स्कैर्स बोलते हैं। या चेहरे पे या हमारे जीवन पे भी लगते हैं निशान, कई जरा होते हैं ना निशान लग जाते हैं, जो मतलब कठिनाइयों के कारण हमको निशान हम बोलते हैं ना। उसके जीवन में कई निशान थे, उसके जीवन में कई वो थे, बाधाएं थी, स्कैर्स थे, उसको हम निशान बोलते हैं। तो सिंपल सी भाषा में इसका मतलब है निशान। स्कैर्स वर मतलब थे, साइंस मतलब अ, निशान थे, वर साइंस ऑफ सर्वाइवल, निशान जो थे साइंस ऑफ, उसको विश्वास था कि निशान जीने और बढ़ने के प्रमाण हैं। जो साइंस का मतलब है यहाँ पर, इसको प्रमाण बोलते हैं। तो निशान, वर मतलब थे, साइंस मतलब प्रमाण थे, किसके, ऑफ मतलब के, सर्वाइवल मतलब जीने, एंड मतलब और, ग्रोथ मतलब बढ़ने के, जीने और बढ़ने के। उसको विश्वास था कि निशान प्रमाण थे जीने और बढ़ने के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विनय ने आखिरकार संघर्ष और त्याग के वर्षों के बाद सफलता पाई। विनय, फाइनली मतलब आखिरकार, अचीव्ड मतलब हासिल किया या पाया। अचीव का मतलब हासिल करना है, पाना होता है दोस्तों। अचीव्ड का मतलब हासिल किया या पाया, पास्ट की बात है, वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज की गई है। विनय ने आखिरकार हासिल किया या पाया सफलता, मतलब सक्सेस का मतलब सफलता। विनय ने आखिरकार सफलता पाई। आफ्टर मतलब के बाद, ईयर्स मतलब सालों, आफ्टर ईयर्स मतलब सालों के बाद। तो आफ्टर ईयर्स हो गया सालों के बाद, ऑफ मतलब का, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, तो हम इसको बोलेंगे सालों के संघर्ष के बाद। संघर्ष का मतलब स्ट्रगल हो गया दोस्तों, एंड का मतलब और, सेक्रीफाइस मतलब हो गया आपका त्याग, ठीक है, बलिदान जिसे हम कहते हैं। इसे अपनी वोकेबलरी पे ऐड कर लीजिए दोस्तों। तो विनय ने आखिरकार सफलता पाई काफी सालों के संघर्ष और त्याग के बाद। वो मुस्कुराया और बोला, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया। सेकंड फॉर्म है वर्ब की दोस्तों, पास्ट के लिए यूज की गई है। वो मुस्कुराया, एंड मतलब और, सैड मतलब बोला, से का मतलब बोलना, सैड का मतलब बोला। सेकंड फॉर्म है वर्ब की। टूटे टुकड़ों ने मुझे आज अजय बना दिया। ब्रोकन पीसेस, टूटे हुए टुकड़े बोलते हैं दोस्तों। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, ब्रेक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट के लिए, ब्रेक का मतलब टूटना, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। तो ये थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम जब भी कभी हम बोलते हैं ना चीजों के लिए, टूटे हुए, तो टूट चुकी है चीज, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने तोड़ना है या तोड़ने जा रहे हैं, तो ब्रोकन बोलेंगे जो टूट चुकी है। टूटे हुए टुकड़े, पीसेस का मतलब टुकड़े। मेड मतलब बनाया मुझे, मेक का मतलब बनाया, बनाना, मेड का मतलब बनाया, पास्ट की बात हो रही है। मी मतलब मुझे, अनस्टॉपेबल मतलब अजय, जिसको रोका ना जा सके। अनस्टॉपेबल का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, सिंपल सी भाषा में से हम बोलेंगे अजय। टुडे मतलब आज। तो टूटे हुए टुकड़ों ने मुझे आज अजय बनाया। उसकी कहानी ने सबको सिखाया। हिज मतलब उसकी, स्टोरी मतलब कहानी। टॉट एवरीवन, टॉट का मतलब सिखाया होता है दोस्तों, टीच का मतलब सिखाना होता है, टॉट का मतलब सिखाया। टीच हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, वर्ब है, और टॉट हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सिखाया। एवरीवन मतलब सबको, उसकी स्टोरी ने सबको सिखाया कि, दैट का मतलब कि, ताकत घावों से जन्म लेती है। स्ट्रेंथ, एक सेकंड दोस्तों। कहानी, उसकी कहानी ने सबको सिखाया कि ताकत घावों से जन्म लेती है। दैट स्ट्रेंथ
मतलब ताकत, इज बोर्न का मतलब होता है जन्म लेती है, फ्रॉम मतलब से, डीप मतलब गहरे, वुंड्स मतलब घावों से। तो ताकत गहरे घावों से जन्म लेती है। विनय ने साबित किया, विनय प्रूव्ड मतलब साबित किया, प्रूफ का मतलब साबित करना, विनय ने प्रूव्ड किया या साबित किया, पास्ट की बात हो रही सेकंड फॉर्म में, कि असफलता एक दृढ़ दिल को नहीं हरा सकती। दैट मतलब कि, फेलियर मतलब असफलता, कैन नॉट मतलब नहीं सकता, डिफीट मतलब हराना। तो फेलियर कैन नॉट डिफीट, तो असफलता नहीं हरा सकता। ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों हो गया, असफलता नहीं हरा सकती, एक डिटरमिन्ड मतलब दृढ़, डिटरमिन्ड को मतलब दृढ़ बोलेंगे दोस्तों, और फियरलेस मतलब निडर, निडर दिल को। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, असफलता नहीं हरा सकती एक दृढ़ और निडर दिल को। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा, आप इससे नए वर्ड सीखे होंगे और अपने सेंटेंस मेकिंग को और स्ट्रांग बनाने का तरीका सीखे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।